नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और इस वक्त जो नेता मेरे साथ हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व मंत्री रहे हैं और महम से पूर्व विधायक रहे हैं। आनंद सिंह दांगी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। नतीजे जो लोकसभा चुनाव के वो आ चुके हैं और नतीजों के बाद हार और जीत का अब विश्लेषण नेताओं की ओर से शुरू हो गया है। उसी की चर्चा करेंगे आनंद सिंह दांगी से। दांगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। दांगी साहब, रोहतक के नतीजों की बात करें तो पोलिंग की अगर सबसे पहले बात की जाए तो महम के अंदर सबसे ज्यादा पोलिंग हुई और पोलिंग के पीछे भी कहा जाता है कि आनंद सिंह दांगी ने एक एक वर्कर को, एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचाने का काम किया। क्या स्ट्रेटजी थी और किस तरीके से पोलिंग जो है वो इतनी ज्यादा महम के अंदर हो पाई? देखो, पहली बात तो यह है कि हर आदमी सरकार से परेशान, दुखी, जी, महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से हर आदमी त्रस्त है। उसको लेकर के हमने भी अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया और आज ही नहीं, हमने कई महीने से, यानी कि पिछले साल से ही हमने अपना इलेक्शन शुरू कर दिया था। कार्यकर्ताओं के पहचान पत्र बनाना, उनकी जिम्मेवारी ड्यूटी लगाना और उसके हिसाब से कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उसी की बदौलत अच्छी पोलिंग भी उसकी, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। देखिए, जो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो जीत हुई है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई है। इस जीत के पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखो, दीपेंद्र अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है जो शायद किसी राजनेता में हो सकती है। उसकी नरमी, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका काम करने का तरीका, हर किसी से मिलने जुलने का ढंग, ये सारी चीज़ें शायद किसी किसी राजनेता में होती हैं, जो सारी दीपेंद्र में है। उसी का एक कारण है कि हर आदमी उसको चाहता है और उस चाह के साथ उसके साथ जुड़ करके हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी मान करके, अपने आप को दीपेंद्र मान करके इस सिलेक्शन में हर कार्यकर्ता ने काम किया, जिसकी वजह से सारा सब कुछ। देखिए, मैं अगर थोड़ी सी टेक्निकलिटी या टेक्निकल बात करूं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार जो है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतनी मेहनत की है, आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की। पिछली बार जो है चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े मामूली अंतर से 7,500 वोटों से हार गए थे। जो अब की बार है 7,500 छोड़िए, लगभग 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। तो उसकी उसकी जो मेन वजह है, इतना जो वोट इंक्रीज हुआ, उसकी वजह क्या मानते हैं? एक तो मैंने बताई 3-4 बातें ही है। बीजेपी की सरकार रही है 10 साल और इस 10 साल की सरकार में, शासन काल में जनहित का कोई कार्य नहीं किया। कोई भी कार्य नहीं किया, कोई बड़ी संस्था नहीं लाए, कोई बड़ा रोड नहीं निकाला या कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह जो है, IIT IIM वगैरह, जो किसी इलाके की डेवलपमेंट के लिए मुख्य बातें होती हैं। इस इलाके के अंदर कोई एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ, शायद किसी एक स्कूल का कमरा भी नहीं बना होगा। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। और दीपेंद्र के टाइम में खूब जितना काम चाहा सब लोगों ने मिलजुल करके अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए, इलाके की डेवलपमेंट के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि हर तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट दीपेंद्र ने दिया। और जहाँ तक आप हारने की बात करते हो, वो कोई समय होता है, लोग और कॉन्फिडेंट थे कि हम तो हार नहीं सकते, इस वजह से पोलिंग भी कम हुई। सबसे बड़ा हार का कारण वो बना। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेवात, अपने कोसली, वहाँ से 75,000 वोटों की हार होना सबसे बड़ी खतरनाक बात थी। वही हार किसी से कंप्लीट कवर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से दीपेंद्र पिछला इलेक्शन हारे। उस हार का भी मलाल था लोगों का। अब की बार तो 2 वोटों से वहां से जीते हैं। हाँ, अब की बार वहां से 2 वोटों से जीते हैं। 2 की मैं तो कहूँगा कि लाखों वोटों से दीपेंद्र वहां 1.5 लाख वोटों से जीते, वहां से जीते। 75 वो कवर करने और 83 और लेना, 83 और लेना बहुत बड़ी बात है। उन लोगों ने भी महसूस किया कि हमने एक अच्छे इंसान को इलेक्शन में हरा दिया, जो कि अच्छी बात है। दीपेंद्र जैसा नौजवान चाहे किसी पार्टी में हो, नहीं हारना चाहिए, बिल्कुल मेरी राय ये है। और दीपेंद्र एक आइडियल है, ऐसे आइडियल को लोगों को हमेशा अपना आशीर्वाद दे करके